कहता है कि हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण, इधर बोर्ड में ध्यान दो। कहता है हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण कहता है किसी पारदर्शी देखो, यानी कि क्वेश्चन को कैसे बनाते दो। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो दो। कहता है कि एक माध्यम इसमें क्या लिया गया है? हवा। क्या लिया गया है? हवा। कहता है हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ, यानी कि दूसरा कोई भी पारदर्शी कोई भी अगर माध्यम ले लेंगे, समझ गया, एक हवा लिया गया, दूसरा कोई पारदर्शी पदार्थ लिया गया है। कहता है जब वह किरण आपतित होती है ना, तो किरण अभिलंब से कितना डिग्री का कोण बनाती है? 45 डिग्री का कोण बनाती है। और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने से 15 डिग्री से क्या करती है? मुड़ जाती है। उसका क्या चीज निकालना है? अपवर्तनांक निकालना है। क्या चीज निकालना है? अपवर्तनांक निकालना है। देखो कैसे निकालते, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यानी कि सबसे पहले माध्यम को चेंज करना पड़ेगा। जो माध्यम कैसे चेंज करते हैं, ये मान लेते हैं कोई अपवर्तक सतह है ना। अब देखो ये जो हवा है, ये हवा कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। कौन सा माध्यम? और कोई भी यहाँ पे जैसे पारदर्शी माध्यम हम ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे जैसे थोड़ा देर हम पानी ले लिए, क्या ले लिए? ये कोई पारदर्शी माध्यम है ना। तो क्या कहता है, हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। कोई ये पारदर्शी पदार्थ हो गया है ना, इस पे क्या हो रही है? वो आपतित हो रही है। आपतित अगर होती है ना, तो कितना डिग्री से हो रही है? अभिलंब से कितना डिग्री है? तो 45 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? अभिलंब। क्या डालना पड़ेगा? तो ये कोण कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का। कितना डिग्री का? उसके बाद देखो, और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर, जैसे इस पदार्थ में प्रवेश करेगी है ना, तो कहता हुआ कितना डिग्री से मुड़ जाती है? 15 डिग्री से। इसका जो ओरिजिनल पथ था, यही रास्ता पे आना चाहती, इसका ओरिजिनल रास्ता यही था ना। लेकिन यह देखो, जैसे बताए थे तुम लोग को केस में कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की जो चाल होता है वह घट जाती है और अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। इसका जो ये जो ओरिजिनल पथ था, इस पे यह ना जा पाएगी और क्या करेगी? अभिलंब की ओर मुड़ती है। कितना डिग्री से मुड़ती है? तो 15 डिग्री से। कितना डिग्री से? ये वाला जो कोण है, ये कोण आई है, आई का मान कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और ये जो मुड़ी है कितना डिग्री से? 15 डिग्री से। 15 डिग्री से ये न कोण है, और ये वाला कोण क्या है? आर। क्या है? आर। तो कोण आर का जो मान निकालेगा, तो दो समांतर रेखा को देखो, सॉरी, दो अगर रेखा एक दूसरे को काटती है ना, तो सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये कोण 45 डिग्री है, ये पूरे कोण कितना होगा? 45 डिग्री। समझ गया? देखो यानी कि ये 45 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा? कोण आर प्लस कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो 45 माइनस 15 बराबर में क्या होगा? आर। कोण आर का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? आर मालूम हो गया, आई तो दिया हुआ है, कैसे निकाले पता चला ना। यानी कि गिवन करके लिखेंगे, देखो गिवन करके लिखेंगे, कोण आई का मान कितना डिग्री है? 45 डिग्री। कितना डिग्री? अब कोण आर कैसे निकाले हैं पता चला? कैसे निकाले हैं? ये पूरे अगर 45 है, तो ये पूरे कितना होगा? 45 डिग्री। तो यानी कि ये आर निकालने के लिए 45 बराबर में ये आर और 15 मिला के होगा ना। तो यहाँ से देखो आर का मान कितना निकला? 3 डिग्री। क्वेश्चन जब पूछ रहा है क्या चीज
निकालने के लिए, अपवर्तनांक। क्या चीज निकालने के लिए? अपवर्तनांक में बताए थे तुम लोग को, क्या स्नेल्स का नियम बताए थे ना। तो स्नेल्स का नियम क्या कहता है, देखो, यानी कि स्नेल्स के नियम में बताए थे कि म्यू बराबर क्या बताए थे, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे। ये जो म्यू है, ये म्यू ही को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? तो अपवर्तनांक का जो मान निकालेगा, तो अपवर्तनांक का मान निकालने के लिए क्या होगा, देखो, यानी कि साइन आई का मतलब क्या, 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री बट्टे में साइन आर का मान कितना होगा। अब ये वाला जो मान रख देगा तो निकलने जाएगा। अब देखो, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 बट्टे कितना रे, साइन 30। तो 45 डिग्री का मान दो, साइन 45, साइन 45 का मान पता है, 1 बटे साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बटे 2। कोई दिक्कत? ये उल्टेगा, 1 बटे √2 गुना 2 बटे 1। कोई दिक्कत? तो 2 बटे कितना होगा, √2। कोई दिक्कत? ये 2 को लिख सकता है √2 गुना √2 बटे में कितना होगा, √2 से √2 कटेगा, कितना आया, √2 का मान कितना होता है, 1 दशमलव कितना रे, 4। यही हो जाएगा अपवर्तनांक। कोई दिक्कत? इस तरह से अपवर्तनांक निकाल सकता है ना। उतारो बढ़िया।